अब बारी आती है 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी 4 के सिमिलर ही है। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी में हमने कहा था कि लास्ट के 2 डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगा। साथ ही साथ ये भी कहा था कि जो लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं अगर वो इन केस 0 आते हैं तो एक कन्फ्यूजन होता है कि भाई ये तो 0 हैं तो अब इन पे हम डिविजिबिलिटी रूल कैसे अप्लाई करें। तो जब अगर लास्ट में नंबर के 2 0 आ जाते हैं तो भी वो नंबर 4 से डिविजिबल होता है। ठीक है। सिमिलरली 8 के केस में जहाँ हमने वहाँ 4 के लिए 2 डिजिट्स लिए थे, 8 में हम 3 डिजिट्स लेंगे। लास्ट के 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो कंप्लीट नंबर 8 से डिविजिबल होगा, या फिर लास्ट के 3 जो डिजिट्स हैं वो ज़ीरोज़ हैं तो भी वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। ठीक है। तो हम इसके लिए पहले रूल लिख लेते हैं। 8 से जब हम डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हैं तो इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ गिवन नंबर are divisible by 8, then complete number is divisible by 8। ठीक है, पहली हो गई है। दूसरी बात, अगर लास्ट में 3 zeros हैं हमारे पास, if last 3 digits are zeros then it is divisible by 8। अब इसके लिए एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। सबसे पहले तो एग्जाम्पल हम कर लेते हैं जिसमें कि लास्ट में 3 0 आ रहे हैं। ऐसा जो भी होगा वो नंबर सब के सब 8 से डिविजिबल होते हैं। कोई भी रैंडम नंबर आप लिख दो और उसके पीछे 3 zeros लगा दो। ठीक है, ये zeros लगा दिए मैंने। ये जो 3 zeros हैं आप चेक करके देख लो 8 से डिविजिबल है या नहीं। 8 के टेबल से आप करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, 8 5 = 40, 20 आ गया नीचे। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया 8 2 = 16, 4 आ गया, 40 बन गया, 8 5 = 40, ये 0 यहाँ आ गया। ठीक है ना, ये डिविजिबल है। इसी तरह से मान लो मैंने लिखा 17,000, उसको भी आप 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 2 = 16, 10 आ गया, 8 1 = 8, 2 आ गया। ठीक है, तो 8 2 = 16, 4 आ गया, और ये आ गया 8 5 = 40। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारा 45,000 भी आप लिख सकते हो। इस तरह से किसी भी नंबर को आप चेक करोगे तो जिसमें लास्ट में 3 डिजिट्स हैं, अभी तक जितने नंबर्स मैंने किए हैं सब में वो नंबर डिविजिबल था 8 से, जिसमें लास्ट में 3 डिजिट्स आए। अब जिनमें 3 डिजिट्स नहीं हैं उनकी डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, वही मैंने बताया कि उनकी डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करेंगे क्या वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। हमने एक नंबर लिखा यहाँ पे 23104। ठीक है, इसमें लास्ट का डिजिट क्या है, लास्ट के 3 डिजिट्स को मिला के हमारे पास बनता है 104। आप ओरली भी 8 के टेबल से चेक कर सकते हो। 8 1 = 8, यहाँ पर बचा 2, तो 8 3 = 24। या हम करके देख लेते हैं 104 से। 8 1 = 8 और 8 3 = 24। तो लास्ट का 3 डिजिट जो है वो हमारा अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 23104 भी 8 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 8 से डिविजिबल है। अब दूसरा एक और नंबर है 45115। इसमें 115 को अगर हम लें तो 115 वैसे देखकर ही आपको समझ में आ जाता है कि वो 8 से डिविजिबल तो होगा नहीं, क्योंकि 8 अपने आप में एक इवन नंबर है, 2 का मल्टीपल है।
तो उससे जो भी नंबर जो उसके मल्टीपल्स होंगे वो सब इवन ही होते हैं, ठीक है। तो 115 को देखकर आप समझ जाओगे कि ये 8 का मल्टीपल नहीं है और इसीलिए ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिविजिबल भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से 8 की डिविजिबिलिटी हो गई आपकी। अब करेंगे हम डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की डिविजिबिलिटी 3 से सिमिलर है। जिस तरह 3 के नंबर्स को हम क्या करते थे, डिजिट्स को आपस में जोड़ देते थे, जो आंसर आता था उसे 3 से डिवाइड करके देखते थे। तो जब वो 3 से पूरी तरह डिविजिबल होगा तो टोटल कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर वो नहीं होगा तो वो जो सम है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली 9 में भी ऐसा ही है। 9 का जो केस है, मैं यहाँ पर रूल नहीं लिखूंगी, बस लिखूंगी कि ये सिमिलर टू 3 है, सिमिलर टू 3। इसका एक क्वेश्चन हम करके देख लेंगे। क्वेश्चन मैं लिखती हूँ, नंबर है हमारे पास में 4203, ये नंबर है, इसमें हमें 9 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो इसके सारे डिजिट्स को ऐड करेंगे, 4 + 2 + 0 + 3 कितना आ गया हमारे पास, 4 और 2 6 को हम 3 जोड़ दिया, क्या हो गया 9। तो 9 तो डिविजिबल है 9 से। अगर पहले जब हमने 3 की डिविजिबिलिटी चेक की थी तो हमने 3 से डिवाइड किया था, जब 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे। तो ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल है तो टोटल नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। तो हमने लिख दिया यस, ठीक है। इसी तरह से अब 10th की डिविजिबिलिटी चेक करना तो बहुत ही ईजी है। जो भी नंबर जिनके लास्ट में 0 आता है वो सब 10 से डिविजिबल होते हैं। 11 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। उसमें जो नंबर आपको गिवन है उस नंबर के ऑल्टरनेटिव जो डिजिट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देना है और फिर जो उनका सम आएगा उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देना है। यानी कि जैसे कोई डिजिट है उसके जो इवन प्लेसेस पर जो नंबर्स हैं उन्हें हम ऐड कर देंगे और जो ऑड प्लेसेस पर नंबर हैं उन्हें भी हम ऐड कर देंगे और उन दोनों का जो सम है, दोनों के अलग अलग जो सम हैं उन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उनका डिफरेंस 0 आता है या फिर 11 का मल्टीपल आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम रूल लिख लेते हैं, फाइंड द सम ऑफ digits at alternate place and find their, यहाँ पर लिखना चाहिए separately and find their difference। Find the difference. If the difference is zero or multiple of 11, then number is divisible by 11, ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल से करके देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक नंबर मैंने लिखा यहाँ पे 1441, ठीक है। ये नंबर है, इसमें जो ऑड और इवन प्लेस के जो नंबर्स हैं हम उन्हें ऐड करेंगे अलग अलग और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब इसमें इवन नंबर पहले हम ऑड प्लेस वाले करते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 4, ये तो हो गया ऑड नंबर, ऑड। इसका आंसर क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब इवन वाले एक ये और एक ये, तो ये भी हमारे पास में 4 + 1, ये क्या है, इवन नंबर है, इन दोनों को भी ऐड कर दिया। सॉरी मैंने क्या किया, ये 5 आएगा, सॉरी, और यहाँ पर भी 5 आया। एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 0। तो इसका मतलब 1441 जो है वो नंबर डिविजिबल है 11 से। चेक करके देख लेते हैं
क्या 1441 डिविजिबल है 11 से? 11 वन ज़ा 11, 11 थ्री ज़ा 33, 11 वन ज़ा 11। ठीक है, इट मीन्स कि ये नंबर डिविजिबल है 11 से। अब एक और नंबर लिखते हैं 1 2 2 3 2 2 1। ये नंबर, इस नंबर को हम चेक करेंगे, उसके लिए भी हम वही करेंगे कि पहले हम ऑड नंबर्स ले लेते हैं 1 2 3 4। ये सब के 1 3 5 और 7 प्लेस हैं। ठीक है, तो ऑड वाले नंबर्स ले लिए हमने, क्या हो गया 1 2 +2 +1। ठीक है, ये आ गया ना। अब इवन नंबर्स ले लेंगे। इवन है एक ये और एक ये, तो 2 + 3 + 2, तो ये कितना हो गया 2 2 4 और 4 और 3 कितना हो गया 7 हो गया। ठीक है, इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस कितना आया 7 - 6 यानी कि 1। अब डिफरेंस आया 1, ना तो वो 0 है ना 11 का मल्टीपल है, तो दैट मीन्स ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। करके देख लें, 2 2 3 2 2 1, 11 से करके देखते हैं। 11 बन जा 11, ठीक है, 12 आ गया, 11 बन जा 11, 1 आ गया 13, 11 बन जा 11, 2 आ गया 2, 11 बन जा 11 2 ज़ा 22। ठीक है, ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, अब ये आया हमारे पास में, ना जाने कि 0 ये हो गया, लेकिन 21 के लिए फिर क्या आएगा 11, 22 तो है ही नहीं हमारे पास, 11 आया, 10 आया, ये तो फिर आ गया हमारे पास डेसिमल आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 11। तो हमने लिया टेक लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर एंड मल्टीप्लाई इट विथ 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से, बाय 4। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ऐड दिस टू द रिमेनिंग पार्ट, रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेप भी हो गया आपका। अब जो आंसर आया, एंड रिपीट द प्रोसेस, एंड रिपीट द प्रोसेस till you get 2-digit number, 2-digit number. If it is divisible by 13, so the number is। समझ गए? इसमें सबसे पहला स्टेप क्या किया हमने, सबसे पहले हमने जो नंबर था वो लिया, लास्ट का जो डिजिट था वो लेकर उसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, रिमेनिंग पार्ट में उसको ऐड कर दिया। यही प्रोसेस हमने तब तक रिपीट किया जब तक कि जो नंबर है हमारे पास 2 डिजिट नंबर नहीं आ गया। अब जो 2 डिजिट नंबर आया वो अगर 13 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नो। ठीक है, इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं। ये पहला एग्जाम्पल हमने लिखा 5928। क्या किया हमने कि जो ये डिजिट था इसे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है 8 4, 8 4 ज़ा 32 हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या करना है 592, जो रिमेनिंग पार्ट था ये, इसमें हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया तो कितना आ गया 2 2 4 9 3 12 624 आ गया। ठीक है, अब जो 624 आया इसमें भी ये स्टेप हम फिर से रिपीट करेंगे। जो 4 है इसको 62 में 4 को किससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 ज़ा 16 और फिर उसको हमने 62 में ऐड कर दिया तो कितना आ गया 6 और 2 8, 7 6 और 1 7, 78। अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर आ गया 78। जो 13 का टेबल जानते हैं उन्हें पता होगा कि 78 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 13 से 78 डिविजिबल है। दैट मीन्स ये जो नंबर है ये डिविजिबल है 13 से।
ठीक है, इसके लिए आंसर हो गया हमारा यस, ये डिविजिबल है। अब एक नंबर और लेते हैं, नंबर है हमारे पास 1157, 1157। ये नंबर हम इसमें भी हम वही करेंगे, प्रोसेस रिपीट होगा। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या था, 7 को लिया, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 7 का क्या आ जाएगा 28, ठीक है। सेकेंड स्टेप 115 में 28 को ऐड कर दिया, तो ये कितना आ गया 8 और 5 13, कैरी 1, 2 1 3 4 143 आ गया, ठीक है। इसमें हम फिर से स्टेप रिपीट करेंगे, 3 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया 12, और फिर उसको हमने 14 में ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 6 और ये हो गया 2, तो ये आ गया 26। 26 का मतलब 13 2 26, यानी कि ये नंबर भी 13 से डिविजिबल है। इसके लिए भी हम अपना आंसर लिख देते हैं यस, इट इज़ डिविजिबल बाय 13, ठीक है। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।